राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा उद्यमिता विकास की ओर विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों से उद्यमी एवं विद्यार्थी आदि सभी शामिल हुए। विभाग के इतिहास में बहुत मील का पत्थर है, आप समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा दिन है इस विभाग के लिए। विभाग में हम लोग बहुत समय से ITI के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से हम ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं और मुख्य उद्देश्य हमारा है बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिलाना। आज तमाम कंपनियों के साथ हमारा MOU हुआ है और वो 26,000 बच्चों को प्लेसमेंट की गारंटी मिली है। ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए और हमारे बच्चों के लिए। सर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आजकल जो इस उद्यम से जुड़े हुए हैं कौशल विकास, उसको क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को मेरी ओर से यही संदेश है कि देखिए, हुनर को सीखिए। हुनर अगर आप सीखते हैं तो आपकी कद्र हो सकती है। बिना हुनर के कोई कद्र संभव नहीं है और आपका सर्वाइवल नहीं है। इंडस्ट्री भी उसी बच्चे को रखती है जिसके पास हुनर होता है। तो हुनर तो हमारा पौराणिक रूप से भी बहुत सारे हुनर थे जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ITI के माध्यम से और कौशल विकास के माध्यम से जो हुनर हम दिला रहे हैं वो निश्चित रूप से उद्योगों की काम आएगा और सोसाइटी में, सर्विस सेक्टर में भी वो काम कर पाएगा। तो सर, आपके स्टॉल पे या जितनी भी स्टॉल आपने लगवाए उसमें EV राइडर है, उसके बारे में बताइए। जो मोटरसाइकिल है मोपेड टाइप की। सर, EV राइडर हमारे मुरादाबाद के एक हमारे अजय प्रजापति इंस्ट्रक्टर हैं, जो फोरमैन है, उन्होंने बनाया हुआ है और वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। ये सारे वेस्ट मटेरियल से उन्होंने बनाया हुआ है और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम है। छोटी बैटरी उन्होंने लगाई है और 100 किलोमीटर तक ये चल सकता है। उद्यमिता विकास की ओर से उत्तर प्रदेश के आम उद्यमियों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, उद्यमियों से यही हमारा आग्रह है, अनुरोध है कि वो हमारे साथ जुड़ें। उनकी जो भी नीड है हम इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पूरा करेंगे। जो भी स्किल गैप है उसको हम इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पूरा करेंगे और बच्चों को हम बढ़िया ट्रेनिंग दिलाएंगे ताकि उनके यहाँ जाके वो ठीक से काम करें। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद एडिशनल डायरेक्टर हूँ इस डिपार्टमेंट में और डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में बैठता हूँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश नाम का एक दिवसीय सम्मेलन आज यहाँ पे कराया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और उसके बाद पूरे दिन में अलग अलग पैनल डिस्कशन हुए हैं। ये एक प्रयास है कौशल विकास मिशन की तरफ से कि तमाम इंडस्ट्री के हमारे जो पार्टनर्स हैं और जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। कई बार इस प्रकार की विसंगति आती थी कि इंडस्ट्री को जिस प्रकार के हुनरमंद युवा चाहिए वो उस प्रकार का हुनर अभी उनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स ये कहते थे कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से अपनी ट्रेनिंग को और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाए। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ये एक दिवसीय सम्मेलन था। इसमें कई इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। लगभग 26,000 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी का भी आश्वासन उन इंडस्ट्रीज़ ने दिया गया है। हमारे जो ITIs और ट्रेनिंग पार्टनर्स ने अच्छा कार्य किया है उनको हमने सम्मानित भी करा और एक अच्छा संवाद यहाँ पे हुआ जिसके माध्यम से आगे आने वाले दिनों में प्रदेश में है बेहतर जॉब्स युवाओं को मिल पाएंगे और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि हमें अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए हम एक सशक्त उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुलकित खरे, मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की तरफ से अपना मना कर ये जो कार्यक्रम आज रखा गया है, जो मीटिंग आज रखी गई है, ये बहुत ज़रूरी थी और आज इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री की तरफ से, सेक्टर्स की काउंसिल्स की तरफ से, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे विभिन्न स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की तरफ से प्लस ITIs की तरफ से आज इस मीटिंग में प्रस्तुत हुए हैं। मेरी सभी को शुभकामनाएं, विभाग को भी शुभकामनाएं। इस तरह की मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए जिससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है, प्लस बच्चों को, इंडस्ट्री को विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ बच्चों को कौन से नए कोर्स हो रहे हैं, कौन से नए कोर्स हमें करने चाहिए उसके बारे में भी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। इंडस्ट्री अपने सुझाव विभाग तक पहुंचा सकती है इस तरह की मीटिंग के माध्यम से और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की मीटिंग्स आगे भी होती रहेंगी। सर, अभी आप पैनल डिस्कशन में थे, क्या कुछ मुद्दे डिस्कस किए गए? सो बेसिकली इस पैनल डिस्कशन का जो टॉपिक
टॉपिक था वो ये था कि उत्तर प्रदेश को हम किस तरह से उद्यमियों का जो स्टेट है, प्रदेश है, वो बना सकें। तो इस पैनल डिस्कशन में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिससे उद्यमी बनाए जा सकते हैं, नए उद्यमी बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ किस तरह से उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी है, वो किस तरह से की जानी चाहिए, इस पर चर्चा। जी बेसिकली मैं विक्रम चौहान हूँ, मैं रीजनल हेड नॉर्थ हूँ, साथ ही साथ मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है रीजनल हेड इनिशिएटिव्स का भी। मैं सेक्टर स्किल काउंसिल से हूँ, जो कि 3 मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली हमारा जो काम है, भारत सरकार की जितने भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी का मूल्यांकन करना, उन कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ जो भी कोर्स बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग ही बनाने का कार्य करते हैं। थैंक यू। उत्तर प्रदेश का यह बड़ा अनोखा पहल है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बुलाया, सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बुलाया जो बच्चों को रोजगार देते हैं, बट स्टेट्स SSCs को भी बुलाया गया, सेक्टर स्किल काउंसिल्स को भी, जो ये पूरा पाठ्यक्रम बनाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को भी साथ में बैठाया गया था और खुद सारे सरकारी अफसर वो भी थे। तो ये एक ऐसा पहल था जहाँ पे एक मंच पे सारे लोग आमंत्रित थे और सबने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किए। DDU GKY का प्रोजेक्ट लॉन्च के बारे में हमें बताया गया। उत्तर प्रदेश में DDU GKY बहुत बड़े नंबर पे आने वाला है और इससे करीबन लाखों बच्चों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, उनके परिवार को पहुंचने वाला है। पहले भी DDU GKY जो आया था उसमें हज़ारों बच्चों को हमने देखा कि वो इस बार आए हुए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और हम यही कामना करते हैं कि इस साल भी DDU GKY UPSDM के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आएगा रोजगार के लिए। देखिए यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ आई थी उन्होंने प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए एमओयू किया सरकार के साथ। हम आए थे सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ। सेक्टर स्किल काउंसिल जो पाठ्यक्रम को बनाता है कि इंडस्ट्री में क्या किस तरह के जॉब रोल है, किस तरह की वैकेंसीज है, उस तरह के जॉब रोल को हम पाठ्यक्रम में तब्दील करके उनको यहाँ पे उसमें ट्रेनिंग की जाती है बच्चों द्वारा और फिर असेसमेंट होता है, बच्चों को सर्टिफिकेशन होता है और फिर ये बच्चे जो है ये अपने अपने जॉब्स पे जाते हैं और अपनी घर की, अपने परिवार की आमदनी ये उनमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मेरा नाम अंकित जेमटा है, मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल गुरुग्राम से।